अस्सलामुअलैकुम। आइए आज हम एक्सप्लोर करते हैं हुजूर सरकार ताजुल औलिया के दरबार को, जो यहाँ की एक रूहानियत है, जो यहाँ एक सुकून लगता है, जो यहाँ की खूबसूरती है, उसका नज़ारा करते हैं। सरकार की बारगाह में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या चीज़ें हैं, हुजूर में क्या मामलात होते हैं, क्या सरकार में कंटिन्यू क्या रोज़ खिदमत होती है, जो रुबाई पड़ी जाती है, तमाम चीज़ें से आपको रूबरू कराएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की एक एक बात सरकार ताजुल औलिया के दरबार के बारे में हम बताएंगे। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक के देखिए। अब हम आपको लेके चलते हैं सरकार की बारगाह में, सरकार की मज़ार अक़दस के पास। ये सरकार ताजुल औलिया के दरबार में फर्श के ऊपर में नक्काशी की हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो फर्श के ऊपर में आप देख रहे हैं, ये एक एक चीज़ को आप नोटिस करिए, गौर करिए। ये कोई मामूली सी टाइल्स नहीं है, ये मार्बल के ऊपर में स्टोन को पिघला के डाला हुआ है। इसमें कई किस्म के स्टोन हैं, आप अगर से देखोगे गौर करके तो इसमें फुकराज है, नीलम है, पन्ना है, टाइगर है, हकीक है और दीगर तमाम किस्म के स्टोन को सरकार ताजुल औलिया के फर्श पे ही बिछा दिया गया है। जो स्टोन को लोग अपने हाथों में पहनने की ख्वाहिश रखते हैं, सरकार ताजुल औलिया के दरबार के ये मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे वही बड़े से बड़े स्टोन सरकार के कदमों में बिछे हुए हैं। अब इसके बाद में हम आपको नज़ारा कराते हैं ऊपर का। ये अंदर से सरकार का दरबार का नज़ारा है। इंशाल्लाह ताला आपको बाहर भी दिखाएंगे। ये वो कमानी है, माशाल्लाह। ये सरकार ताजुल औलिया के दरबार में सामने में शाही मस्जिद है। सुबहान अल्लाह। फ़िलहाल तो ये आप देख रहे होंगे, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये मेन फाउंडेशन है जिस पे सरकार का दरबार है और विंटेज के दौर का, पुराने दौर का ये आर्ट है। और इसके बाद में ये नया काम करा हुआ है और जो पुराना वर्क है वो ये है। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए आज भी ये है। अब हम आपको लेके चलते हैं सरकार के दरबार शरीफ का गुम्मद का नज़ारा करवाने। सरकार की जितने भी गुम्मद है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जब आप सरकार के दरबार में एंटर होंगे तो कुछ इस किस्म का आपको नज़ारा देखने मिलेगा। और ये सरकार का शमा खाना है जहाँ पे मिलाद, सलातो सलाम और शमा होती है। ये ऊपर में सरकार ताजुल औलिया का कौल है जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में लिखा हुआ है। इमाम दी सुल्तान मदीना शाह के सरदार हुसैन, ये कौल सरकार ताजुल औलिया ने 10 मुहर्रम को परचम को अपने हाथ में बुलंद करके फरमाया था और आपने इमाम हुसैन की शान में ये नारा बुलंद किया था। ये सरकार ताजुल औलिया के मुक़द्दस कदीमी गेट
जो प्योर चांदी में। और ये जो ऊपर में देख रहे हैं आप, ये गोल्ड के अंदर में है माशाल्लाह से। ये एंट्रेंस वाला गेट है सरकार के दरबार में एंटर होने के लिए, यही गेट है। ये मेन गेट है सरकार का। और आप देख सकते हैं ये चांदी से नक्काशी किया हुआ सरकार के पुराने दरवाजे का, पुराने दरबार का लुक है। सुभान अल्लाह। ये बीच का मेन गेट है हुजूर का। ये सरकार का चांदी में बंधा बना हुआ कटघरा है। और ये सरकार ताजुल औलिया की मज़ार पाक है, मज़ार अक़दस है। आप लोग दरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। ये सरकार की बारगाह में ऊपर में लगा हुआ पूरी कांच की नक्काशी है। ऊपर में कुल्फ़े राशिदीन के नाम है, अहले बैत अतहार के नाम है। काफ़ी कदीमी और मुक़द्दस और बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, ये सरकार ताजुल औलिया के दरबार का जन्नती दरवाज़ा है जो 25 मुहर्रम को खुलता है। और माशाल्लाह ये मुसलसल 2.5 दिन के लिए खुलता है। 25 मुहर्रम से 27 मुहर्रम तक के ये दरवाज़ा खुला रहता है उर्स पाक में। इस पे ऊपर में एक अकवाल लिखा हुआ है, एक कौल है जो हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया का है। हौजी हम शान हुसैनी हैं। आप फरमाते हैं हम शान हुसैनी हैं। सुभान अल्लाह। और ये शमादान है, चिराग रोशन होती है इसमें, चिरागदान है ये माशाल्लाह। हमारे यहाँ जब सलातो सलाम होता है असर मगरिब के बीच में, तब शमादान रोशन की जाती है। अब आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ये गेट है ख़वातीन हजरात के लिए। हमारे यहाँ लेडीज़ अंदर नहीं आती है तो ये लेडीज़ों के लिए गेट बना हुआ है। यहाँ से इतने दूर से रहकर लेडीज़ हाज़िरी कर सकती है। और ये वो परचम है जो सरकार की बारगाह में मौजूद है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस परचम जब पेश होता है सरकार ताजुल औलिया के उर्स पाक का आगाज़ हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। 18 जुलाई या 19 जुलाई जो भी चाँद की डेट होंगी, इस्लामिक डेट, जब चाँद की शहादत जो भी मिलेंगी, तो ये परचम पेश होकर सरकार के उर्स पाक का आगाज़ हो जाएगा। और ये बाजू में जो परचम है ये आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये उर्दू की 12 को पेश होता है और रबीउल अव्वल को पेश होता है माशाल्लाह। और यहाँ की खूबसूरती को जो दोबाला कर देता है
वो यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के दरख्त हैं। सरकार की बारगाह में जो हम अक्सर कहते हैं कि जो खजूर के पेड़ वगैरह है, वो ये है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जूम करता हूँ। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। ये मुबारक ज़मीन की बरकत है कि यहाँ खजूर का दरख्त लगा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती, ये यहाँ के फूल, सुबहान अल्लाह। और ये सरकार की शाही मस्जिद, और ये जो सामने में आप देख रहे हैं, सरकार की बारगाह का सरकार ताजुल औलिया की बारगाह का लंगर खाना है। माशाल्लाह से रोज़ाना यहाँ पे 5,000 से 7,000 8,000 के आसपास के लोग यहाँ पे रोज़ लंगर खाते हैं। ये सब सरकार ताजुल औलिया की जो ट्रस्ट है उसकी जानिब से होता है। सामने में ट्रस्ट ऑफिस है। ये कॉम्प्लेक्स है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ का। और ये जो देख रहे हो आप सामने में, ये न्यू सराय है। यहाँ पे आपके रुकने का रूम का इंतज़ाम हो जाता है। माशाल्लाह। अब हम आपको लेके चलते हैं सरकार की बग्गी की तरफ, और इंशाल्लाह ताला बग्गी का भी पूरा बताएंगे। सरकार की बग्गी कब से है और कब से मौजूद है, इंशाल्लाह ताला वीडियो को लास्ट तक के देखिए आप। ये कमानी की एक एक नकाशी देखिए आप लोग, जो डिटेल के साथ में यहाँ काम हुआ है, माशाल्लाह। अब हम आगे लेके चलते हैं आपको। फ़िलहाल तो सरकार का दरबार एक्सप्लोर करवा रहे हैं हम आपको। कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ आप लोगों को बता पाए, उसके बारे में आपको मालूमात दे पाए। अभी लेके चल रहे हैं आपको सरकार की बग्गी की तरफ। ये सामने में आप देख रहे होंगे, ये बग्गी है सरकार की। और इस बग्गी के बारे में आपको बताएंगे। सुबहान अल्लाह। ये वही बग्गी है जो सरकार ताजुल औलिया के दौर हयात में, जब आप हयात थे, तो आप इसी बग्गी पे सवार हुआ करके नागपुर का गश्त करा करते थे, नागपुर घुमा करते थे। आप इस बग्गी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनावट है, एक बार इस पर भी नज़र डालें। ये बग्गी सरकार की बारगाह में बाहर से एक्सपोर्ट हुई हुई है। ये ख़ास सरकार के लिए इटली से बनकर आई थी। और इस बग्गी का बताया जाता है, किताबों से और बुज़ुर्गों से सुन रखे हैं हमने, कि सरकार के एक ख़ास ग़ुलाम थे जिन्हें हीरा कोचवान भी कहा जाता था। आप इस बग्गी को चलाया करते थे। माशाल्लाह। सरकार की बारगाह में अभी तो फ़िलहाल ये यहीं मौजूद है। आप लोग इसकी ज़ियारत करिए, दर्शन करिए, और इस बग्गी की एक एक डिटेल दे सकते हैं आप। ये वही गद्दी है जहाँ सरकार बैठा करते थे। सोचो क्या ही मंजर होता होगा वो, जब इस बग्गी पे सरकार सवार होकर पूरे शहर में घूमा करते होंगे। जब सरकार जब किसी भी जगह पे जाते होंगे, आते होंगे, तो क्या ही आलम होता होगा, क्या ही शान होती होंगी। अल्लाह अल्लाह। देखिए, ये उस ज़माने का हॉर्न है। ये तमाम चीज़ें आज भी वर्क करती है।
लेकिन इसे बाहर नहीं निकाला जाता है। ये तबरुक के तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे यहीं मौजूद है। आप लोग बस यहीं से इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। ये बग्गी का अदब यही है कि सरकार के बाद में ये बग्गी आज तक नहीं निकली है और ना ही इसे सवार किया गया है, ना ही ये कभी चली है। उस दिन सरकार के विसाल के बाद से ये बग्गी किसी आशिक के पास में थी, उससे होते हुए सरकार की बारगाह में कुछ ही रोज़ पहले आई है और माशाल्लाह अब ये सरकार ताजुल औलिया के दरबार की मिल्कियत है। अब हम आपको लेके चलेंगे सरकार ताजुल औलिया की पैताने में जो जो मज़ारात हैं, जो भी दरगाहें हैं, उस चीज़ के बारे में बताने के लिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ सरकार के दरबार की समझ में आए। देखिए हम अभी मौजूद है सरकार के पैताने में और जिस तरह हमने कहा था कि सरकार के गुम्मत का एक एक नज़ारा करवाएंगे। सरकार ताजुल औलिया के मज़ार के ऊपर में जो सरकार का गुम्मत बना हुआ है, आप लोग इसका नज़ारा करिए। इस गुम्मत की खासियत ये है कि सरकार के बड़े गुम्मत को मिलाकर जितने भी मीनारे हैं, गुम्मत है, ये 26 हैं। सरकार ताजुल औलिया के विसाल की जो तारीख है वो भी 26 है और माशाल्लाह से सिराने में और पैताने में इस किस्म का गेट है जो सरकार ताजुल औलिया की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत को दर्शाता है। ये नाले ने पाक की शेप के अंदर में गेट बना हुआ है और इस गेट के ऊपर में लिख दिया गया है बाब ताजुल अंबिया, अंबिया बाब ताजुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अंबियाओं के ताज का गेट। ये तो साफ़ हो गई है कि सरकार की बारगाह में जो कवालीन और जो कानून चलता है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही चलता है। माशाल्लाह ताजुद्दीन बाबा का जो दरबार है, इस दरबार की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हर फर्द आपको कोई अलग अलग मज़हब का दिखेगा, लेकिन यहाँ जो भी चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ आपको इंसानियत, मोहब्बत, खुलूस यही नज़र आएंगी तमाम लोगों में। यही पाठ सरकार ताजुल औलिया हम सबको पढ़ाते हैं, पढ़ा के गए हैं और यही सीख देते हैं कि अपने मज़हब के साथ में तमाम की इज़्ज़त करो। माशाल्लाह। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसके साथ साथ में इसे आप हर एक प्लेटफॉर्म पे इसकी लिंक डालिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ में व्हाट्सअप ग्रुप या दीगर अतराफ़ में जहाँ जहाँ आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं आप ये वीडियो उन लोगों को भेज सकते हैं जो कभी नागपुर नहीं आए हैं, बाबा सरकार की बारगाह में आना चाहते हैं। एक एक मंज़र से वो लोग रूबरू हो सकते हैं। सरकार ताजुल औलिया के दरबार की हर एक मालूमात के लिए आप हमें स्नैचेस को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब पे चैनल का नाम है दरगाह बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुर अपडेट और इसके साथ में जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल है सल्तनत सैफ खादिम, जो हमारा इंस्टाग्राम पे है, वहाँ आप सारी अपडेट ले सकते हैं। मेरी इंस्टा की, फेसबुक की, यूट्यूब की सारी अपडेट उसी पे आती है और जो लोग हमसे डीएम में बात करना चाहते हैं, कोई भी दरगाह की इंफॉर्मेशन या ज़ियारत के लिए सरकार में आना चाहते हैं तो वो हमारे इंस्टा पे जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है सैफ खादिम के नाम से, आप उस पर हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उनके लिए खादिम सैफुद्दीन ताजी के नाम से हमारा अकाउंट है। हमारा असल नाम सैफुद्दीन ताजी है। सैफ खादिम हमें यहाँ दरगाह में लोग कहते हैं
और जो लोगों को हमसे बात करना है तो वो ये नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उर्स पाक की, मुहर्रम शरीफ की, यहाँ के एक इंतज़ामात की सारी अपडेट हम देते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखे, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ में हम अब आप लोगों से रुखसत चाहते हैं। फ़ी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।